हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग साथियों? आप सभी लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम और जी है राधे राधे। साथियों, आज जैसे कि आपको पता है कि भाई ये आ रहा है हमारा शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है तो साथियों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि ऐसा समझिए आप इसको कि आपसे डिवाइन लाइट कहना क्या चाहती है, आपसे डिवाइन लाइट कहना क्या चाहती है और आपसे कहना क्या चाहते हैं आपके डिवाइन मस्कुलिन एंड आपके डिवाइन फेमिनिन आपसे कहना क्या चाहती है। आपकी डिवाइन फेमिनाइन की और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना क्या चाहते हैं। साथियों, आज हम इसी खास विषय के ऊपर आपसे बात करेंगे। ओके जी, तो डिवाइन मस्कुलिन आपसे क्या चाहती है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और आपको आगे करना क्या है, ये हैगी आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग। और ये टाइमलेस है साथियों, ये टाइमलेस है। इसके लिए आप सभी लोग, जिन लोग ने प्रयास करा है, जिन लोगों ने मेहनत करी है, जो अध्यात्म के रास्ते से जुड़े हुए हैं, जो अपनी परेशानियों को भोगते भोगते इतने दुखी हो चुके हैं कि अब उनको समझ में आ गया है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अब जो भी कुछ है डिवाइन ही करेगी। जिनको समझ में आ गया है कि हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है, और जिनको समझ गया है कि उनकी अंतरात्मा क्या चाहती है, जिनकी समझ में आ गया है कि मोक्ष क्या होता है और परम पिता और उसकी मर्जी क्या होती है, जिनको समझ में आ गया है कि ये जीवन यात्रा का असली मकसद क्या है। साथियों, आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है और ये शिवरात्रि का पार्ट 2 बना रही हूँ मैं। एक मैंने अभी 2 दिन पहले बनाया था, इसी के लिए मैंने बीच में 1 दिन का ब्रेक लिया कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। इसके लिए मैंने मेडिटेशन किया, जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। समझे जी? क्योंकि अपने लाइफ पाथ की जर्नी पे तो सभी लोग हैं, मैं भी। तो जो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, काम करने से मतलब ये है कि अभी आप लोगों से बहस नहीं करते हैं, अब आप अपनी आदतों में सुधार लेके आ चुके हैं। ये रहा, जिन्होंने अपने मन के मैल को धो लिया है, बच्चे के जैसे जो निर्मल हो गए हैं, उन्हीं के लिए है ये आज की रीडिंग। तो साथियों, बिना परीक्षा के तो कोई एग्जाम पास होता नहीं है, समझे जी? तो हमको दुख की भी वैल्यू करनी चाहिए। अगर दुख ना हो तो फिर सुख की वैल्यू कौन करे? ठीक है ना? उसकी महत्ता कौन जानेगा अगर दुख नहीं होगा? अगर रात नहीं होगी तो दिन के उजाले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। बिना भूख के कोई खाना खाता है क्या? आपको पता ही है, बिना भूख के कोई खाना खाता है क्या? जब अच्छे से भूख लगी रहेगी जब भी आदमी खाना खाएगा ना। इसी के लिए मैं कहती हूँ कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको हल्के में मत लो। अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये क्यों हो रहा है। अगर हमको ये जन्म मिला है तो इसका मतलब क्या है? हमें ये जन्म मिला है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। जैसे जैसे मैं आपसे बोलती जा रही हूँ वैसे ही कार्ड आए हैं, देख लो आप। तो इसके लिए बोलते हैं यहाँ पे ऊर्जा आ चुकी है भोलेनाथ की, भोलेनाथ की ऊर्जा यहाँ पे आ चुकी है और साक्षात भोलेनाथ भी आ चुके हैं। आप देख रहे हो, ये देख लो, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे
शिव पार्वती की ऊर्जा ऑलरेडी वैसे ही आ गई, और ये दोनों कार्ड आगे पीछे ही रखे हुए हैं। जैसे जैसे कार्ड आ रहे थे मैं तो रखती जा रही थी, मैंने तो ऐसे लगाने की भी कोशिश नहीं करी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ पार्वती। ओम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सतम नमामि। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम कर्वामिक वंदनम मृत्यु मोक्षमामृता। इस तरह से आप श्लोक पढ़ के भगवान की स्तुति आप कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं, मंडे के मंडे भी कर सकते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन जो लोग भी मेडिटेशन करेंगे उनकी तो लॉटरी लगने वाली है, उनका तो मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण से वो लोग छूट जाएंगे। जिनके कार्मिक रिलेशन थे, समझे, जो बोझ बन चुके थे, जो रिश्ते जिनको सुधारते सुधारते उनकी एकदम बस वो हो गई थी, बस समझे जी, जो लालच में फंस गए थे, उन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया भाई अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, धक्के खा खा के, हर तरह की परेशानी से उन लोगों को अभी जो समझते थे कि भाई हमारा तो टाइम ही खराब है, हमारा तो टाइम ही खराब है, ये बोलते बोलते रास्ता भटक गए, बैलेंस बिगड़ गया, अच्छी बुरी सोबत में चले गए वो लोग, बहुत बुरी हालत से वो लोग गुजरे। तो जिन्होंने अपना बोर्ड का एग्जाम दे लिया है, जो अपने जिन्होंने यू टर्न लिया है, जिन्होंने यू टर्न लिया है, तो यूनिवर्स भी उनका स्वागत करती है भाई, यूनिवर्स भी उनका स्वागत करती है। प्राइज लेने में और देने में मजा जब भी आता है भाई, जब आप परीक्षा दे देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्ड लगाए हैं ताकि आप देख सकें। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, जो कार्ड कह रहे हैं, जो एनर्जी कह रही है। और इसमें मैसेज मेरे लिए है भी भाई, मेरे लिए भी मैसेज है। आप ऐसे क्यों चिंता करते हैं, मेरे लिए भी मैसेज है भाई, मेरे लिए भी मैसेज है। जिन्होंने एफर्ट लगा दिया अपनी जिंदगी का पूरा, तो उनके लिए तो भैया पैसा भी है, ऑफर भी है, उनके लिए प्लान भी है यूनिवर्स के, ये प्लान भी है उनके लिए, समझे ना, उनके लिए प्लान भी है, उनके लिए परिवार की खुशियां भी है, उनके लिए एक्शन भी है, उनके लिए तरक्की है। यहाँ पे 1 1 1 करके और फिर 2 3 और फिर उसके बाद में 4। क्या चाहिए आपको? यहाँ वर्ड कार्ड है, 10 ऑफ कप है, क्वीन ऑफ कप है, स्ट्रेंथ है। और फायर साइन वालों की तो भैया बहुत निकलने वाली है। फायर साइन वाले जो कि जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो तो फुल टू अवेकंड होने वाले हैं भाई। फायर साइन वाले, फायर साइन वालों को तो उनके दिल पे, उनके जख्मों पे मरहम लगने वाला है। जिन कार्डों की एनर्जी एक जैसी है उनको मैं एक जगह कर रही हूँ। इसके लिए आप ये ना सोचें कि ये कार्डों को उठा उठा के क्यों रख रही हूँ। बाकी का मैं जैसे एक एक कार्ड खोल के आपको दिखाती हूँ, मैं दिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है जी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन ये इतने अच्छे अच्छे कार्ड की एनर्जी आपको मिलेगी कैसे? देखो ये उछल उछल के गिर रहा है। बार बार गिरने का मतलब ये है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि भी क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी है या कुछ अभी भी बाकी है, तो इसी के लिए ये कार्ड आ रहा है कि भी आप कैसे कह सकते हैं कि भी इतनी अच्छी एनर्जी या इतने अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स मेरे को याद दिलाने के लिए। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि जो लोगों ने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है अपना, उन लोगों के लिए वार्निंग है, उन लोगों के लिए खुली हुई चुनौती है। यहाँ पे सूरज और चंद्रमा है। सूरज कौन है? वो शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है। चंद्रमा कौन है? वो मन का कारक है, जो भटकाता भी है और सुधारता भी है।
जब तक मन नहीं टूटेगा तो आदमी अध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा, वो भगवान को मानेगा ही नहीं। अब मन कैसे टूटता है? जब वो माया में फंस जाता है, परिश्रम नहीं करता, लालच में फंस जाता है। ये रहा, देख रहे हैं ना आप, ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल, जो आदी हो जाता है, चमक का, दमक का, झूठे वादों का, लस्टों का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना उसका। एक सर काटने से क्या होगा? एक सर काटने से कुछ नहीं होगा, सर पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे गधे के जैसे काम करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो आपको कोई प्लेट में परोस के देगा अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि हम तो भैया शिव भक्त हैं, हमसे बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है, अगर आप ऐसा बोलते हैं, या कोई बोलता है कि भी मैं तो देवी भगत हूँ, क्योंकि शिवरात्रि में तो दोनों की पूजा होगी ना, भोलेनाथ, अम्मा पार्वती। तो आप सोचिए इस बात को कि माँ पार्वती दुर्गा से काली कैसे बनी? दुर्गा से काली कैसे बनी माँ? क्योंकि ये टेम्परेंस की ऊर्जा है, ये भक्ति की ऊर्जा है। समझ रहे हैं आप? ये भक्ति और समर्पण और गुरु की महिमा की ऊर्जा है शिवरात्रि। एक एक कार्ड, एक एक बात जो मैं कह रही हूँ, किसी को समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं जितनी भाषा बोल रही हूँ ना, ये कोड की भाषा है, कोड है। इसमें जो गुरुमुख हैं वही समझ पाएंगे। ये जो टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी मिलेगी, ये खास ही लोगों के लिए बनी है, हर एक की समझ में आने वाली नहीं है। जो इसे समझेगा वो तर जाएगा। मैं अपने आप को महान बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। रावण ने 10 सर काटे थे अपने, जब जाके उसने भोलेनाथ की प्राप्ति करी थी। भोलेनाथ जब मिले थे उसे, और माँ पार्वती को कब मिले थे भोलेनाथ? जब उन्होंने 7 जन्म उनको पूजा था और हर जन्म में उनको पाया था। आप और हम कैसे कह सकते हैं हमको अब भी मिल जाएंगे भोलेनाथ? लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आपसे, कि आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है हजारों साल जीने की, दुख सहने की। हम तो पानी के बुलबुले के जैसा हमारा जन्म है, अभी है और नहीं है। क्या पता मैं ये रीडिंग भी पूरी कर पाऊं कि ना कर पाऊं। जिंदगी मौत का किसी को भरोसा है क्या? नहीं है ना भरोसा। तो काल करे सो अब कर, अभी करो जो कुछ करना है आपको, अभी रिझाओ उस परम पिता परमात्मा को, भोलेनाथ को, सिलेंडर करो उनको, मेहनत करो उनके लिए, दिल तोड़ के। ये दुनियावी ये लस्टों में पड़ के अपने दिल को मत लगाओ भाई, मोड़ो वहां से, आओ उनकी शरण में, क्योंकि हारे का हाथ सहारा तो भोलेनाथ ही होता है ना। समझ रहे हैं आप? जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, भोलेनाथ उसको गले से लगाते हैं। बिच्छू को कोई देखेगा तो तुरंत बोलेगा मारो 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 मारो, सांप को कोई देखेगा बोलेगा मारो 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 मारो। भूतों को भी, किसी को भूत दिख जाएंगे तो वो भी बेचारे इधर उधर इलाज कराते हैं, भूतों को भी भस्म करा देते हैं। वो भी बोलते भगवान हम कहाँ जाएं, ये भी पनाह मांगता है। तो इसीलिए भोलेनाथ का नाम क्या है? भूतनाथ। मालूम है ना आप लोगों को? अब वो भोलेनाथ मिलते किसको है? जिसने खुद को बैलेंस किया है। जो उल्टा लटक गया है उनके लिए, जो उनके दिखाए हुए रोशनी में चलता है। ये हरमिट की ऊर्जा, एकांत की ऊर्जा, जिसने अकेले में अपने ऊपर काम किया है। अगर आजकल आप
अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ खोज रहे हैं, आप खोज रहे हैं अपने सवालों का जवाब के लालच क्या है, ये जो हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं उसका मतलब क्या है, हमारे सब काम फेल क्यों हो जाते हैं, शादी रिश्ते नाते माँ बाप क्यों बिछड़ जाते हैं, रोजगार क्यों ठप हो जाता है, तबीयत खराब क्यों हो जाती है, मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, इतना सर मारते मारते क्यों लोग बाग हमारे साथ धोखा करते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाउंड्री सेट करो और यहाँ से लो यू टर्न। ऐसा आपकी यहाँ पे होएगी हीलिंग। क्यों होएगी? क्योंकि आप आ गए भोलेनाथ की शरण में। भोलेनाथ जो है महेश्वर, द मैजिशियन कार्ड को मैं भोलेनाथ की एनर्जी से भी रेजोनेट करती हूँ। और इधर है जिन्होंने भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिया है। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश पे, एकांत में। तो है ना तीनों कार्ड भोलेनाथ के, ये मिल जाएंगे आपको, चुटकी में मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो इसीलिए बोला ना कलयुग में का नाम आधारा। बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना है। अपने दिल की बात सच्चे दिल से, पूरी सच्चाई से भोलेनाथ से आप कह दो अपना दुख सुख ईमानदारी से, और चलो उनके कहने पे जो वो चाहते हैं आपसे, जो मांगते हैं आपसे। क्या मांगते हैं भोलेनाथ? क्या मांगते हैं आपसे कि बंदे तू मुझे अपना अहंकार दे दे, तू मुझे अपने 24 घंटे में से 1 मिनट तो दे दे, मैं तेरा सारा बोझा उठा लूंगा भाई, मैं तेरा सारा बोझा उठा लूंगा। तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना। मेरे को ऐसे सुनाई दिया जैसे भोलेनाथ कह रहे हैं मैं हूं ना। क्यों तू देश विदेश भटक रहा है? क्यों प्लान बना बना के थक रहा? मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए। सोच मत इतना, आ जा मेरी तरफ, तेरा स्वागत है, स्वागत है, मैं हूं तेरे लिए। बैठे हैं वो अपना त्रिशूल लेकर के हर समस्या का हल करने के लिए, आपके साथ में न्याय करने के लिए, आपके सब रास्ते खोलने के लिए, आपके सब नए रास्ते खोलने के लिए वो हैं आपके साथ में, वो हैं आपके साथ में। और उनका दिल ऐसे भक्तों के लिए सदा खुला हुआ है, सदा खुला हुआ है। जो चाहिए आपको ले जाओ, संतान, धन, परिवार का सुख, सोसाइटी का सुख, संपूर्ण परिवार का सुख, और बोनस में आध्यात्म, हर तरह की नॉलेज, स्ट्रेंथ आपकी। बिछड़े हुए मिलेंगे, प्यार करने वाले वफादार दोस्त मिलेंगे, वफादार पार्टनर मिलेंगे, जैसे उनको मिली माँ पार्वती, भोले पार्वती की जोड़ी ये रही। टेम्परेंस की ऊर्जा है ना आपके साथ में। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, भोलेनाथ आपके साथ में। और इससे ज्यादा क्या कहूँ। 12 से 4:30 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कमर को एकदम सीधा करके, दिया जला के, हाथ मुंह धोकर, पूरी तरह से संपूर्ण होकर के, सिलेंडर के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में जो जो लोग मेडिटेशन करेंगे शिवरात्रि की रात को, मैं यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ खुल के चैनल में कि आपको एक दिली सुकून जरूर मिलेगा। जो शांति आप इतने दिन से खोज रहे थे, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, आपको उसमें हल मिलेगा। आपकी समस्याओं का, आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही रिलैक्स होंगे। सब दिन सोते हो, एक रात जाग जाओगे तो क्या है हमारे कहने से, उसके बाद में आप सो जाओ। आपको जॉब पे जाना है, आप आराम से 6-7 बजे उठ के अपने खाना पीना बना के आप जा सकते हैं। और एक दिन अगर आप खाना भी नहीं खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ऊपर से कुछ भी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट पहले से मंगा के रख सकते हैं, कुछ फलाहार ले सकते हैं आप। तो आपको ये गोल्डन चांस मिला है शिवरात्रि पे,
मेडिटेशन कीजिए। यही आपकी फीमेल एनर्जी चाहती है कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिले, समझे ना। और मेल की एनर्जी भी यही चाहती है कि आपके अंदर का जो परमात्मा है उस आदि शक्ति से मिले। तो आपकी जो एनर्जी है मेल और फीमेल की, शिव और पार्वती की, आपके समर्पण से जाएगी तो फुलफिल हो जाएगा आपकी आत्मा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, डिजायर आपकी। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है, अगर कोई चाहे तो पढ़ने के लिए पढ़ सकता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं मैं आपको इस शिवरात्रि का, अगर आप नमः शिवाय करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप माँ पार्वती का भी कोई श्लोक स्पेसिफिक जो आपको पसंद है आप करते हैं तो वो भी अच्छा है। और देवी का आप 11वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आपके रोजी रोजगार में इसमें उन्नति होने वाली है। और बताऊं, और जो लोग चाहते हैं कि भी भगवान उनकी कुछ जल्दी ही सुन ले, तो उसके लिए आप भोलेनाथ को एक माला राम नाम की करिए। उनको राम राम जो कोई बोलता है ना, उनको बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद होता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं और लास्ट का 18वां भी अध्याय पढ़ सकते हैं। हाँ, 18वां अध्याय की दोनों शिक्षा आ रही है यहाँ पे। और कर्म संन्यास का भी पाठ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। 8वां अध्याय जो भी पढ़ेगा उसको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको भी कुछ ऐसे जो ये यहाँ पर निकला है ना, इसी की सवाल का जवाब है इसमें 8वें अध्याय में, जिसमें ताड़ी पीने वाले भाव शर्मा की कहानी है और कुशीबल की कुमति पत्नी, इन तीनों को दान रहित ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, इस उसने जब बोला था तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी, समझे जी। 2 कहानियां हैं उसमें 8वें अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ में मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सॉरी प्लीज। तो आप लोगों को शिवरात्रि की एडवांस में मैं बधाई दे रही हूँ और मेरे लिए भी दुआ करिएगा और मेरी दुआ आप लोगों के साथ में है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।